हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए तथा उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई से कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई से कम कर दी जाए तो, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, और यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। आयत की विमाओं से तात्पर्य यहाँ से इसकी लंबाई व चौड़ाई से होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यदि हम यहाँ से लेके चले, हम आयत की लंबाई को यदि x माना आयत की जो लंबाई है वह यदि हम x माने x इकाई, और यदि हम यहाँ से चौड़ाई मान ले y इकाई, तो यहाँ से आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल हमारे पास क्या लिखा जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात आयत का क्षेत्रफल लिखा जाएगा x गुणा y के रूप में। अब यदि प्रश्न के अनुसार हम देखें तो पहली स्थिति तो हमें दी गई लंबाई में यदि 5 इकाई कम कर दे, तो लंबाई में 5 इकाई कम से तात्पर्य क्या होगा, x माइनस 5 होगा, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दे, चौड़ाई से 3 इकाई बढ़ाने से तात्पर्य y प्लस 3 बराबर हमारे पास क्या होगा, यहाँ से इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। 9 वर्ग इकाई कम होने का क्षेत्रफल xy था, जिसमें से 9 हम कम कर देंगे, यही तो आएगा। इसी प्रकार दूसरी स्थिति यदि हम यहाँ से देखें, दूसरी स्थिति हमें क्या कहती है, यदि लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे, लंबाई में 3 इकाई बढ़ानी है और चौड़ाई में हमें यहाँ से 2 इकाई बढ़ानी है, तो y प्लस 2 आ जाएगा, बराबर हमारे पास क्या आएगा, जो क्षेत्रफल आएगा वह 67 इकाई बढ़ जाएगा। तो xy प्लस 67 आ गया हमारे पास। यहाँ से ये स्थितियां बनेगी। अब यदि इन दोनों समीकरणों को हम सरल कर ले तो गुणा करेंगे, x को हम पहले गुणा करते हैं, तो x को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x को y से गुणा करेंगे, xy आ गया, और प्लस में आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस में 5y और माइनस में 15 बराबर आएगा हमारे पास xy माइनस में 9 आ गया। पहले हम इसी समीकरण को सरल कर ले, xy से xy हमारे पास कट जाएगा और यहाँ पर हमारे पास मान क्या आ जाएगा, इसको सरल करने पर 3x माइनस में 5y बराबर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 15 का पक्षांतरण कर देंगे, माइनस 9 आ जाएगा, और सरल करेंगे तो मान क्या आएगा, 3x माइनस में 5y, 15 में से 9 घटाएंगे हमारे पास यहाँ से 6 बचेगा, इसे हम समीकरण 1 नाम देंगे। ठीक इसी प्रकार जो दूसरी समीकरण थी उसे सरल कर ले। दूसरी समीकरण थी x प्लस 3 गुणा y प्लस 2 बराबर हमारे पास xy प्लस 67 था, उसे सरल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x को गुणा किया y से xy आ गया, प्लस में 2x आ गया, प्लस में 3y आ जाएगा, और 3 दूनी आ जाएगा 6 बराबर आ जाएगा xy, प्लस में आ जाएगा 67। xy से xy हमारे पास दोनों पक्षों में कट जाएगा। सरल करने पर मान क्या आएगा, 2x प्लस 3y बराबर आएगा 67 माइनस 7, 67 माइनस 6 आएगा पक्षांतर से। सरल करेंगे तो 2x प्लस 3y, 67 में से 6 घटाएंगे 61 आ गया। ये आ गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सरल करने के लिए यहाँ से हम क्या करें, इसमें हम यहाँ से विलोपन विधि लगा दें, अर्थात यदि हम समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देते हैं, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर मान हमारे पास क्या आएगा, 3 दूनी 6x हो गया, माइनस में 5 दूनी 10y हो गया, और बराबर आ गया 12। इसी प्रकार जो समीकरण 2 है उसको हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 को हम गुणा कर रहे हैं 3 से, तो सरल करने पर मान क्या आएगा, 3 दूनी 6x, प्लस में आ जाएगा यहाँ से 3 दिया 9y, बराबर में आ गया हमारे पास 61 गुणा 3, यहाँ से मान क्या आ गया 183। इसे यदि हम सरल कर दे, एक समीकरण से दूसरे समीकरण को घटा दे, तो यह माइनस होगा, यह माइनस होगा, यह भी माइनस होगा, 6x से 6x कट जाएगा, यहाँ से मान आ जाएगा माइनस का 19y बराबर हमारे पास क्या आ गया, 183 माइनस 12 आ रहा है, 12 माइनस 183 आ रहा है, तो माइनस में मान आ जाएगा। यदि हम इसे सरल करते हैं तो माइनस में हमारे पास मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस में यहाँ से हमारे पास मान आ जाएगा माइनस 171 आ गया मान, तो माइनस से माइनस दोनों पक्षों में कट जाएगा, और y बराबर हमारे पास क्या आ गया, 171/19, अर्थात y का मान हम सरल करते हैं तो y का मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 9 इकाई, तो हमारे पास y का मान आ गया। अब हमने x का मान और ज्ञात करना है, तो यदि x का मान हम प्रतिस्थापित कर देंगे तो मान हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, समीकरण थी हमारे पास यहाँ से दूसरी समीकरण हम यदि यहाँ से देखें तो 2x था हमारे पास, प्लस में 3y था, और माइनस में 61 था या बराबर में 61 था, ये तो समीकरण थी। इसमें यदि हम प्रतिस्थापित कर देंगे तो 2x और y का मान हम 9 रखेंगे, 9 3 27 हो गया, बराबर में आ जाएगा 61। इसे हम सरल करके लिख सकते हैं, 2x बराबर आ गया 61 माइनस 27। इसे हम और सरल करें तो मान क्या आएगा, 2x बराबर क्या आएगा, 61 में से 27 घटाएंगे, 11 में से 7 जाएगा, हमारे पास यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से ले ये आ जाएगा हमारे पास 34, अर्थात x बराबर हमारे पास क्या आ गया, x का मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 17 इकाई, x का मान 17 इकाई आ गया, अर्थात लंबाई 17 इकाई आ गई, चौड़ाई 9 इकाई आ गई। हमें ऐसे यही ज्ञात करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।